नजर बद और जादू टोने को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? जादू का अगर हम कहें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में कोई ऑथेंटिक जो है ना चीज वो नहीं बताएगी, बट नजरे बद तो जो है ना वो बकायदा जो है हमारी कोड है, हमारी जो है कुरान में कोड है, एनर्जीज कनेक्ट करती हैं। अब देखिए आपकी मेरी एनर्जीज ऑटोमेटिकली हम आमने सामने बैठेंगे, मेरी एनर्जी अगर बहुत वाइब्रेंट है यू फील वेरी हैप्पी, या मेरी एनर्जी जो है वो नेगेटिव है ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज लो हो जाएंगी। कि नजर बद की कैटेगरीज भी होती हैं, लोग कहते हैं कि इसे बहुत बुरी नजर लग गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है। आप कंटिन्यूस बीमार रहोगे, आप जो है वो रिकवरी नहीं होगी। बट आप मतलब अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके, बट ये कि आप बहुत लो फील करोगे। दम दरूद किस पे होता है? पानी के अंदर वो एबिलिटी है कि आपकी नेगेटिविटी भी लेगा, आपकी पॉजिटिविटी। ब्लैक मैजिक, इसकी कितनी किस्में होती हैं, किस किस नौयत का होता है? सबसे डेंजरस अगर हम कहते हैं तो वो होता है हुडू डोल का, जो मीन्स सबसे अगर मैं सख्त जादू कहूँ ब्लैक मैजिक, तो उसमें 5 डेज का जो है वो रिचुअल करते हैं मैजिशियन, जिसमें पूरी आपकी जो नस्ल है ना वो विद इन 5 डेज खत्म हो जाए। आम आदमी अपने घर पे या खुद से कैसे चेक करेगा कि उस पे किसी कोई काला जादू है या किसी बिल्कुल जी, आज हम थोड़ा आपको बता देते हैं। बड़ा बड़ा पैसा ले लेते हैं, मैंने सुना है कुछ 2-2 3-3 लाख ले लेते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि एनर्जी है या नहीं। कौन से सियारों की कमजोरी हमारी जिंदगी में रुकावटें पैदा करती है? बहुत लोग डीएनए का ख्याल नहीं रखते, जैसे अपने नेल्स हैं, बाल हैं या ब्लड है, आप ऐसे नहीं फेंक सकते। बाल कट करके बहुत छोटे छोटे आप वो करें, नेल्स जो होते हैं वो पानी में बहा दें या दफन कर दें। शयातीन जो है वो वॉशरूम में रहते हैं, तो वॉशरूम और आपके कपड़े भी हैंग मत करो ज्यादा देर के लिए। जिन्नात शयातीन से बचना है ना आपने, अपने कपड़े भी ज्यादा देर आप वॉशरूम में ना हैंग करें। आम आदमी जो है ये ब्लैक मैजिक और मनफी तवानाई से कैसे अपनी हिफाजत कर सकता है? वी आर वेरी ब्लेस्ड। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है सुबह शाम 2 टाइम 1 टाइम, वहाँ पे एनर्जीज आती नहीं है ये वाली। जब घर से निकलो तो लौंग, बेशक छोटे से 2 लौंग होते हैं, वो आप लेके निकलो, फिर घर इंटर होने से पहले उसको घर से दूर कहीं फेंक दें, तो भी वो जो एनर्जीज है ना नेगेटिव जो आपके साथ सारी आ रही हैं वो बाहर की बाहर ही रह जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट फैजान इलाही। आज के टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समराना शाह, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सर आपका शुक्रिया। अच्छा मैम, आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम यहाँ से करते हैं कि नजर बद और जादू टोने को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? अच्छा देखें, अगर हम दोनों से देखें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा एम्फेसिस किया गया, ख़ास तौर पे नजर बद। फिर अगर हम कोड करें तो जादू का भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें शायद सिखाने के लिए या कुछ इस तरह से वहाँ पे भी कई जगह पे कोड किया। बट जादू का अगर हम कहें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में कोई ऑथेंटिक जो है ना चीज़ वो नहीं बताएगी। जो चीज़ है वो शायद कहीं पे लिखी है या कहीं पे सुनी हुई बात है, बट नजरे बद तो जो है ना वो बकायदा जो है हमारी कोड है, हमारी जो है कुरान में कोड है और बड़ी जगह पे कोड है। तो नजरे बद को हम कहते हैं कि ये बहुत वर्स्ट चीज़ है। जैसे कहते हैं कि ऊंट को हांडी में लेके आने वाली जो चीज़ है वो है नजरे बद। एंड नजरे बद इज़ वेरी डिफरेंट। देखिए जादू या कोई रिचुअल है ना वो कोई इंसान करवाएगा जो सपोज आपका दुश्मन है या आपके अगेंस्ट है, जो मे बी आपकी तरक्की नहीं चाहता, तो वो उस तरह से जो है वो बंदिश वो बकायदा किसी के पास जाएगा, थ्रू स्पेल्स, थ्रू चिल्ला, थ्रू वो चीज़ें आपके ऊपर वो एंटिटीज छोड़ दी जाएंगी या वो बंदिश छोड़ दी जाएंगी या वो तवीज़ या जो भी रिचुअल्स हैं उन तरीके से आप पे अटेम्प्ट किया जाएगा। बट नजरे बद जो है ना वो मुझे लगता है वो ज़्यादा वर्स्ट है, बिकॉज वो आप जैसे वी आर कनेक्टेड टू द सोशल मीडिया, आप पिक्चर लगाओगे, आप अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करोगे, आप इन्फ्लुएंसर हैं अपनी स्टोरीज, तो वहाँ से देखिए आपको नहीं पता किसकी इंटेंशंस कौन सी हैं, एंड हर कोई जो है वो अच्छी इंटेंशंस नहीं आपके लिए रखता। अच्छा जब भी आप नजरे बद से गुजर रहे होगे ना तो आपको जो है वो फीलिंग, देखो ह्यूमन इंट्यूशंस अल्लाह ताला ने बड़ी स्ट्रांग बनाई हुई हैं। जब भी नजरे बद आपको लगता है आपको ऑटोमेटिकली खुद पता चल जाता है। आपको खुद कैसे पता चलता है? आप बहुत लो फील करते हो, आप कंटिन्यूस बीमार रहना शुरू हो जाएगा, आपको सर दर्द कंटिन्यूस रह सकता है, या यहाँ पे आप हाथ लगाओगे ना प्रॉपर ये जगह पे आपको तकलीफ होगी। और आपकी जो है आप देखोगे जो नजरे बद का शिकार होगा ना यहाँ पे ये शोल्डर्स पे
यहाँ पे बड़ा आपको पेन या बर्डन आपको फील होगा। तो कोई भी ऐसी एनर्जी, चाहे वो किसी ह्यूमन की है, जब आपके इर्द गिर्द वो नेगेटिव ऑरा, वो नजरे बद जब आपके इर्द गिर्द आ जाएगी ना, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद पता चल जाएगा कि ये नजरे बद है। एंड जादू मैंने आपको बताया कि वो तो ऑब्वियसली वो किसी के थ्रू ही आप पे अटेम्प्ट होगा। ठीक है। और नजरे बद में जैसे आपने बताया कि कोई आपको मतलब पब्लिकली आप फोटोज अपलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कंसंट्रेटली आपकी तरफ फोकस्ड होता है वो बंदा। बिल्कुल, देखिए एनर्जीज है ना, देखिए ह्यूमंस की क्या है, आप और आप बड़ा आपने सुना होगा, बहुत हमारे जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं वो, और आप क्या है, आपकी एनर्जीज हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। तो देखिए एनर्जीज कनेक्ट करती हैं। अब देखिए आपकी मेरी एनर्जीज, ऑटोमेटिकली हम आमने सामने बैठेंगे, मेरी एनर्जी अगर बहुत वाइब्रेंट है, यू फील वेरी हैप्पी, बड़ा आपको प्लेजेंट, आप खुद वाइब्रेंट हो जाओगे। अगर मेरा ऑरा या मेरी एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कोई ऐसा इंसान भी जब रूम में एंटर होगा ना, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज लो हो जाएंगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना इंसान, ये इसकी एनर्जीज नेगेटिव हैं। तो इजीली ह्यूमन देखिए इजीली नजरे बद का शिकार हो सकते हैं। जब कोई फोकस करेगा तो आपकी एनर्जीज ड्रेन करेगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली पिक्चर्स लगाना, ये सब कुछ जो है वो ख़ास तौर पे जो लोग बड़ा शो ऑफ करते हैं अपनी चीज़ें, तो किसी की इंटेंशंस क्या आपको नहीं पता, आपके फॉलोअर्स आपसे हसद कर रहे हैं या आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको नहीं पता। एग्जैक्टली किसके दिल में क्या है ये तो हम नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी नजर बदी की कैटेगरीज भी होती है, लोग कहते हैं कि इसे बहुत बुरी नजर लग गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि कुछ लोगों का ऑरा या एनर्जीज बहुत एक्सट्रीमली जो है वो नेगेटिव होती हैं, तो वो आप पे जैसे होता है ना कि अटेम्प्ट हो जाता है, तो वो नजरे बद अगर उनकी लगती है तो बड़ी स्वेर, तो उसमें उसका ये है कि आप कंटिन्यूस बीमार रहोगे, आप जो है वो रिकवरी नहीं होगी। बट आप मतलब अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके, बट ये कि आप बहुत लो फील करोगे, आपकी इवन प्रोग्रेस रुक जाती है। नजरे बद तो एक ऐसी चीज है कि आपकी तरक्की की राह में समझे रुकावट आ जाएगी, आप प्रोग्रेस करते करते यहाँ से यहाँ आ जाओगे। तो ये है कि थोड़ी सी अगर आप टेक केयर कर लें इन चीजों की तो आप बच सकते हो। तो कैसे बचा जा सकता है? देखिए बड़ा बहुत इजी देखिए, अब सारे आपके फॉलोअर्स सब मुस्लिम तो है नहीं, बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास इतनी मजेदार चीजें, हमारे पास सूरह कौसर है, आप 3 दफा पढ़ लो, बहुत अच्छी इफेक्टिव। हमारे पास आयतुल कुर्सी है, सूरह नास है जो आपको जिन्नों और शयातीन से भी प्रोटेक्शन देती है, सूरह नास। बट ओब्वियसली हर कोई मुस्लिम नहीं है, तो उसके लिए देखें अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग, और अभी साइंस ये प्रूव करती है कि वाटर जो है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज भी इनटेक करता है, नेगेटिव भी। आप देखोगे हॉली वाटर, जब भी कोई इस तरह का रिचुअल होता है, दम दरूद किस पे होता है? पानी पे। तो पानी के अंदर वो एबिलिटी है कि आपकी नेगेटिविटी भी लेगा, आपकी पॉजिटिविटी। तो आप ऑफर कर दो, जो भी आपसे मिलने आएगा फर्स्ट आप उनको पानी ऑफर करोगे। आपने मैनिफेस्ट भी करना है कि जो एनर्जी ये लेके आया ना, तो ये इसी पानी के साथ खत्म हो जाएंगी। तो वो बहुत इजी मेथड है, पानी ऑफर करें सबको, जो आपसे मिलने आता है पहले उसको आप जो है वो सादा पानी ऑफर करेंगे, साथ आप मैनिफेस्ट कर लें कि इसकी एनर्जी जो है वो इसी तक जो है वो रहेंगी, महदूद रहे। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी एक मेथड है। ठीक है। अच्छा मम्मी, काला जादू टूना जिसे हम कहते हैं, स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक, इसकी कितनी किस्में होती हैं, किस किस नौयत का होता है? देखिए देयर इज अ वेरियस काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, और सबसे डेंजरस अगर हम कहते हैं तो वो होता है होडू डॉल का, जो कहते हैं कि पुतला जो बना होता है, वो जो डॉल को सुइयां वगैरह जो है वो बना के, मींस सबसे अगर मैं सख्त जादू कहूँ ब्लैक मैजिक, तो उसमें 5 days का जो है वो रिचुअल करते हैं मैजिशियन, जिसमें 5 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी ब्लड लाइन खत्म हो सकती है। अच्छा। पूरी आपकी जो नस्ल है ना वो विदिन 5 days खत्म हो जाएगी। ये सबसे जिसे कहते हैं सख्त वाला रिचुअल होता है। और इसका नाम क्या है इस मैजिक? इसको हम कहते हैं हुडू डॉल का जो मैजिक है। और सबसे इनिशियल स्टेज वाला जो मैजिक होता है उससे हम क्या? सबसे इनिशियली तो जो है वो फोकस करना सिखाते हैं, जो सीखते हैं जो भी मैजिक या रिचुअल्स, तो उसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेप होते हैं कि आप फोकस
करते हो, तो जब आपका फोकस है, देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है कि हर कोई मैजिशियन बन जाए, हर कोई जादू सीख ले, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाए, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स है। एस्ट्रोलॉजर हर कोई नहीं बन सकता। हमारे पाकिस्तान में तो अब इट पुट्टो तो एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, नहीं, आप नॉलेज के बगैर किसी को आप नहीं गाइड कर सकते। तो और अनफॉर्चुनेटली कोई भी पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो बस वो कह रहे हैं नीम हकीम खतरा है जान पे चल रहा है सब कुछ जो चल रहा है, तो पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं ताकि आपको सही गाइड करें। ठीक है। और ये तस्वीरों पर जो काला जादू किया जाता है, बिल्कुल, ये कैसे होता है? देखिए पहले ना बहुत एक हमारे पास होता था कि मुश्किल हो रहा है, किसी का डीएनए लेना, किसी की पिक्चर लेना एक बड़ी मुश्किल बात होती थी अगर आप 90s या 80s में जाएं। अब तो आपने खुद बड़ी आसानी पैदा कर दी, आप सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगाओगे, कोई भी रिचुअल वाला जो है आपकी पिक्चर वहां से कॉपी कर लेगा। अच्छा, डिजिटल पिक्चर भी चलेगी? बिल्कुल इजीली, अब तो इजीली शिकार हो रहे हैं ना। देखिए इसी वजह से तो आप देखेंगे शिकार हो जाते हैं। जितने भी आप सोशल मीडिया स्टार्स को देख लें, क्यों उनकी लाइफ इतनी खराब चलती है, बिकॉज वो अपना फैमिली, अपना पर्सनल चीजें इतना खुला, इतना ओपनली, अपनी लग्जरी, अपना पैसा इतना दिखा रहे हैं, तो इसी वजह से वो देखें आप कितना जो है उनका नुकसान भी बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की नज़रों में है। तो आधे, अगर आपके फॉलोअर्स में 50% आपके जो है अप्रिशिएट करने वाले हैं, तो 50% हासिदीन भी हैं, तो वो इजीली अटेम्प्ट है इन चीज़ों का। आजकल सोशल मीडिया पे भी काफी लोग दावेदार हैं कि काला जादू वगैरह हो रहा है, तो खाली ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है या वाकई इतना आम हो चुका है काला? नहीं, बिल्कुल ये मैं बल्कि एक और चीज भी, देखिए हर पॉडकास्ट में जिन आ रहे हैं या एनर्जीज आ रही हैं, नहीं ये पॉसिबल। आप मेरे से 100% मैं आपको लिख के देती हूँ, एनर्जीज नहीं आती। जिन्नात की अपनी प्लेसेस होती हैं, अपनी उनकी जगह होती हैं स्पेसिफिक, और एनर्जीज बहुत आपसे ज़्यादा एनर्जीज जो है ना वो तेज़ हैं। बिकॉज देखिए अगर वर्ल्ड का मैं आपको बताऊं तो एनर्जीज जो है वो उनका ये प्लेस है, ठीक है। वी आर एलियंस, क्योंकि हम जो हैं वो उतारे गए हैं, ठीक है। हमारी ये दुनिया नहीं है, ह्यूमंस आर द गेस्ट, एनर्जीज की दुनिया है ये, जिन्नात की और जो बाकी मखलूकात हैं उनकी दुनिया। आप तो एज ए गेस्ट आए हुए हो, तो फिर आप देखेंगे हम गेस्ट हैं और एनर्जीज जो है वो। और ब्लैक मैजिक को ऐसे ये नहीं है कि ब्लैक मैजिक करने वाला भाई आपसे अटेम्प्ट करने के 5 लाख रुपए लेगा, 2 लाख रुपए, तो हर कोई कैसे आप पे ब्लैक मैजिक करवाएगा, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। या तो कोई बहुत आपका वर्स्ट जो है दुश्मन है वो करेगा। एंड ब्लैक मैजिक इजी नहीं है मेरे ख्याल से, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 और 1% जो है वर्ल्ड वाइज जो है वो ये मैजिशियन है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप जो है वो इन चीज़ों को सीखो और फिर इनको प्रैक्टिस करो। तो आम बंदा नहीं कर सकता? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़्यादातर काला जादू क्या कामयाब लोगों पे किया जाता है या? देखिए हसद और जलन एक ऐसी चीज है कि नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया कि नहीं आपको पता कि कौन जो है वो इतना ज्यादा आपसे हसद कर रहा है या इतनी ज्यादा जलन रखता है कि जानलेवा चीजें आप पे अटेम्प्ट करेगा। बिकॉज देखिए ब्लैक मैजिक होने का मतलब यह है कि या तो आपकी प्रोग्रेस रोक दें, या तो आपकी लाइफ खराब कर दें थ्रू जिन्नात, थ्रू मौकिलात, थ्रू जो है वो स्पेल्स, या फिर आपकी जो है वो डेथ, ठीक है, या आपकी जान ले लें। तो ऐसा देखिए कौन ही चाहेगा, और वो भी इतना पैसा स्पेंड कौन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी पे। अब तो देखिए मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, जो कि मेरे ख्याल से कम लोग जानते हैं। तो द साइकिक रीडर्स, जो कि वर्ड ही शायद मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, नो बडी नो अबाउट दिस थिंग, और उन्होंने अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दिया इन चीज़ों को। साइकिक रीडर बेसिकली वेरीफाई करते हैं कि द पेशेंट इज बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज या फिर जादू या जिन्नात का मसला है। आई एम टेलिंग यू द वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिनको हमारे, क्योंकि देखे हमारी नानियाँ दादियाँ या एशियन हम सुनते थे हर घर में जिन है, ठीक है। तो अब वो उनको उनका जो है वो क्या कहते हैं, सुपरस्टिशियस इस कदर हैं एशियंस के वो अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी ये समझते हैं जिन जिन्नात और काला जादू है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लाइक ओनली 1 or 2% पीपल मे बी हैव द मेजर इश्यूज अबाउट द जिन्नात एंड नेगेटिव एंटिटीज और ब्लैक मैजिक। बाकी 99% लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं।
सही, मतलब कि ये जिन्नात भी खुद इंटरफेयर नहीं करते जाके किसी इंसान देखिए, के आपने जब तक एनर्जीज के साथ पंगा नहीं किया ना, आपको एनर्जीज कुछ नहीं कहेंगी। या तो देखें, आप एनर्जीज तब अटेम्प्ट करती हैं जब आप एक्सट्रीमली इमोशनल हो, वो आपका वीक टाइम होता है, या फिर आप जाके खुद एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हो, या फिर बहुत लोग डीएनए का ख्याल नहीं रखते, जैसे अपने नेल्स हैं, बाल हैं या ब्लड है, आप ऐसे नहीं फेंक सकते। बाल तो कट कट करके बहुत छोटे छोटे आप वो करें, नेल्स जो होते हैं वो पानी में बहा दें या दफन कर दें। तो मीन्स ऐसी किसी जादूगर या किसी ऐसी एनर्जी के पास ये आपका डीएनए चला गया तो फिर आपकी शामत आ जाएगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का, दादियाँ नानियाँ जो कुछ तो मिथ्स हैं चीज़ें, बट कुछ चीज़ें वो बिल्कुल सही कहते थे। जैसे आप अपने बर्तन खाने के ढांप के रखे, पानी के थ्रू आपके साथ एनर्जी कनेक्ट होती हैं, मिरर के थ्रू, एक पोर्टल है मिरर के थ्रू एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती हैं। वॉशरूम का हम कहते हैं, सारे शयातीन जो हैं वो वॉशरूम में रहते हैं, तो वॉशरूम, और आपके कपड़े भी हैंग मत करो ज़्यादा देर के लिए। जिन्नात शयातीन से बचना है ना आपने, अपने कपड़े भी ज़्यादा देर आप वॉशरूम में ना हैंग करें। अच्छा, मैंने खुद एक बात सोची है कि लोग कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि घर है उनका, हाँ, वॉशरूम जो है जिन्नात की जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल तो लोगों ने अटैच वॉशरूम्स बना ली कमरों के साथ, जो कि आपके बेडरूम से गुजर के जाता है। बिल्कुल, आप देखें फैजान, पहले आप देखें कभी भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो वॉशरूम कहते थे दूर दूर बना, आपकी जहाँ पे बेडरूम है ना वहां से दूर, बिकॉज ये हमें इस्लाम भी कई जगह पे कोड करते हैं कि जो वॉशरूम है वो, उसके लिए बाकायदा दुआ है कि आप दुआ करके और राइट पैर से आप अंदर जाएं, ताकि जो है आप पे अटेम्प्ट ना हो। अब द पीपल हु लाइक स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वॉशरूम, फोन पे वो कर रहे हैं, तो आप इजीली, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया उनका वर्ड है, हम एलियन है वहां पे उनके लिए, हम तो एज ए गेस्ट हैं, तो आप उन एनर्जीज को तंग कर रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है। उन एनर्जीज को जान के उनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से आपके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट होंगी। वाटर बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से आपके साथ मिरर बिग सोर्स ऑफ, पहले तो बेडरूम में मिरर भी नहीं बड़े बड़े लगाते थे ना, आप देखें मिरर इतने बड़े बड़े लगाते हैं, अब तो शीशे के घर बनाना शुरू कर दिए, तो वो इजीली आप फिर इन चीजों का शिकार हो सकते हो। क्या किसी को अपने कंट्रोल में करने के अमल उल्टा पड़ जाता है इन लोगों पे? हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो शायद जानता ना हो या जो सही क्या कहते हैं, जिसके पास स्किल्स अगर नहीं है, मतलब कि जो कि लेमैन को ट्राई करते हैं। बिल्कुल हाँ, वो जो है वो उल्टा डेफिनेटली 100% अगर वो सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो फिर खुद उसका शिकार हो जाते हैं। एंड मोस्टली ये केसेस में होता है, लाइक जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं सूरज जिन, बिल्कुल डेफिनेटली जिन्नात आते हैं इससे। अगर आप सूरज जिन रिसाइड करोगे तो डेफिनेटली 100% आपके पास जिन्नात आएंगे, लेकिन वो एनर्जी आ तो जाएगी, अब उसको वापस कैसे भेजना आपने, और वो कौन सी एनर्जी है, वो कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव आपको नहीं पता। तो ये तो समझे आपने दावत दे दी ना अपनी मौत को, तो ये अटेम्प्ट प्लीज आप ना करें, कनेक्ट ना करें ऐसी एनर्जीज के साथ। अब तो पॉडकास्ट पे बड़ा एक मैं सुनती हूँ, लोग कहते हैं जिन्नात को बुलाएं, उनसे फ़ायदा उठाएं, उनसे काम करवाएं। देखिए खुदा के लिए ये वाले काम छोड़ दें, ये अच्छे नहीं हैं, और आपका मज़हब भी नहीं ये कहता। हमें तो ख़ास तौर पे मना किया गया कि आपके और उनके दरमियान हमने दीवार कायम कर दी शीशे की, उनको अपनी दुनिया में आप रहने दो, आप अपने काम करो, तो क्यों आपने पंगे करने हैं। वैसे आजकल तो लोगों की डिमांड है कि जी हमें लाइव किसी शो में बुला के दिखाया जाए। नहीं आती, देखो वो फ्रॉड होता है। मैं तो आपको अभी मेरे से आप लिखवा लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एनर्जी इतनी लाइट में इतने लोगों के बीच में अपनी अपीयरेंस दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल झूठ और फ्रॉड होता है, और आपको जैसे क्या कहते हैं उल्लू बनाने के लिए, जो है ना, थोड़ा सा व्यू गेन करने के लिए माइट भी ये अटेम्प्ट होते हैं। ये आम आदमी जो है ये ब्लैक मैजिक और मनफी तवानाई से कैसे अपनी हिफाजत कर सकता है? देखें, वही मैंने कहा, बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है सुबह शाम 2 टाइम 1 टाइम, वहाँ पे एनर्जीज आती नहीं है, ये वाली दूर दूर भागती हैं। तो हमारे पास तो इतनी अच्छी जो है ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं कि आप इनसे ऑटोमेटिकली जो है वो बच सकते हो। और दूसरा मैंने आपको देखा आप थोड़ा अपना सेफ साइड करें।
जैसे घर में जो है वो आप अपने ज़रूर वो रखें पिंक सॉल्ट के आजकल तो डेकोरेशन पीसीज आते हैं। वैसे भी नमक जो है वो एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी नेगेटिविटी भी है, तो आप वो ज़रूर रखें अपने घर में, उससे भी नेगेटिविटी जो है वो भागती है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर लें तो दोज थिंग्स आर वेरी गुड। डेली की कौन सी आदतें हैं जो हमें रूहानी तौर पर कमज़ोर करती हैं? देखें रूहानी तौर पे या मेंटली तौर पे जो है वो आपको चीज़ें जो वीक करती हैं। अच्छा, बीइंग एस्ट्रोलॉजर भी हम कहते हैं कि देखें सन की एनर्जी और बीइंग मुस्लिम भी सन की एनर्जी कि अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल रहना है तो आप जो है वो सूरज तुलू होने से पहले पहले जागें। ठीक है, सितारे सियारे नंबर्स इनकी ना लिमिट्स हैं। ऐसे नहीं कि मैंने आपको कह दिया कि आपका स्टार तो बड़ा अच्छा, आप घर बैठ गए, आपने एफर्ट ही नहीं की तो प्लैनेट्स भी नहीं आपके लिए काम करेंगे, वो भी आपको एनर्जीज नहीं देंगे। मैंने आपको कहा आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं, आपने फिर वर्किंग भी की, आपने एफर्ट भी की, तो ही ये चीज़ें वर्क करेंगी। भाई एस्ट्रोलॉजर कोई मैजिशियन नहीं होते और ना ही हम आपको बिल्कुल पक्का ही बता सकते हैं ये डेट ये टाइम है। पेशन गोई प्रिडिक्शन मतलब पेशन गोई, वो 50% पॉसिबल है और 50% पॉसिबल नहीं है। हमें वो अल्लाह ताला ने लिमिट्स नहीं दी हुई कि आप बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें बता दो। हाँ, जो देखें जैसे आपका एक्सपीरियंस है बीइंग ए एंकर, आप अपने एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन से कुछ प्रिडिक्ट करोगे या अपनी इंट्यूशन से, ऐसे हम लोग अपनी कैलकुलेशन से कुछ प्रिडिक्ट करेंगे अपनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से, और वो माइट भी एक्यूरेट बैठे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है या आपका एक्सपीरियंस बहुत है। लेकिन इसमें यह है कि सिर्फ आप गाइडलाइन के तौर पे इन चीज़ों को लोगे, नॉट कि ये जो है एनर्जीज वाकई ही 100% आपके लिए वर्क करेंगी जब आप अपनी एफर्ट करोगे। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी बातें करती हूँ, टिपिकल नहीं करती। इसी बात इसीलिए आपको बुलाया। तो जो है मे भी आपकी ऑडियंस बोर हो जाए, तो सारे सितारे आपको तभी कॉम्प्लीमेंट करेंगे जब आप अपनी एफर्ट करोगे। सन का ईयर है, सूरज तलू होने से पहले पहले आप लोगों ने जाग जाना है, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि इन चीज़ों से बचो तो देखो हम तो ब्लेस्ड हैं, हमारे पास सूरह कौसर है, 3 दफ़ा पढ़ के घर से निकलो, कुछ भी नहीं होगा, आप सारी बैड एनर्जी से जो है वो बच जाओगे। चलो एक ट्रिक जो है वो हम यूज़ करते हैं, बड़ा लौंग का भी और नमक का बड़ा हम कहते हैं एंटी नेगेटिविटी है, बड़ा यूज़ होता है जादू टोने में भी ये 2 चीज़ों का। तो आप जब घर से निकलो तो लौंग, बेशक छोटे से 2 लौंग होते हैं, वो आप लेके निकलो और फिर घर इंटर होने से पहले उसको घर से दूर कहीं फेंक दें, तो भी वो जो एनर्जीज है ना नेगेटिव जो आपके साथ सारी आ रही हैं वो बाहर की बाहर ही रह जाएंगी। ये एक रेमेडी मैंने बता दी है। देन अगर आप चाहते हो कि आपका घर ज़रा नेगेटिविटी से दूर रहे, तो जो नमक आप यूज़ करते हो खाने में, जो आप नमक यूज़ करते हो वो लेके आप हाथ अपने वॉश कर लें। एक तो आपका ऑरा भी स्ट्रांग होता है, आपका जो है वो एंटी बैक्टीरियल भी है, चलिए ये फ़ायदा भी हो गया, बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गया, और एंटी नेगेटिविटी भी। हम नमक को आप देखते हैं जब कोई जादू टोने का कुछ आप मूवीज़ में भी देखते होगे, सर्कल बनाते हैं तो वो नमक से बनाते हैं, तो उसमें भी बड़ा यूज़ होता है। तो एंटी नेगेटिविटी भी नमक को हम मानते हैं। तो नमक में अगर आप वॉश कर लोगे ना अपने हाथ, तो ऑलमोस्ट मैनिफेस्ट करने की नेगेटिविटी वॉश हो रही है। घर आके कहीं से बाहर से आ रहे हो या कोई ऐसा गेस्ट आ गया जो लगता है आपको नेगेटिव है, तो ये रेमेडी कर लें तो नेगेटिविटी वॉश हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन मेरा यही जिस पर हम पहले बात कर रहे थे, जैसे कि नॉन मुस्लिम्स इजीली टारगेट हो जाते हैं ये ब्लैक मैजिक मुस्लिम्स की निस्बत। देखें चाहे नॉन मुस्लिम है ये तो है वैसे, क्योंकि एक ना वर्ड की बहुत मशहूर जादूगरनी थी, मैं बड़ा ये कोड भी करती हूँ किस्सा। जब उससे क्वेश्चन किया गया ना, द वर्ल्ड बेस्ट जादूगरनी हम मैजिशियन जिसको कहते हैं, उनसे जब पूछा गया ना कि कहाँ आपको मुश्किल आती है जादू करते, उन्होंने कहा मुस्लिम के इर्द गिर्द कुछ ऐसी प्रोटेक्शन है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि मुझे जो है मुश्किल पड़ती है वहाँ पे। तो देखें कितना आप बीइंग अ मुस्लिम
वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास बड़ी चीज़ें हैं। हाँ, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो फिर उसका और ज़रा उस हिसाब से वीक होगा तो वो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं इन चीज़ों का। ठीक है। अच्छा, ये जिन्नात जो हैं ये इंसानों की ज़िंदगी में कैसे मुदाखलत करते हैं? एक तो ब्लैक मैजिक के थ्रू चलें, किसी के हाँ, लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया को उनको। छोड़ और एक दिया है कि आप खुद से कहीं से गुजरे हैं या कहीं पे गए हैं, वहाँ पे कोई एंटिटी मौजूद थी जिसने आप पे अटैक कर दिया। हाँ, देखिए जिन्नात की ना कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं। जैसे जिन्नात रहते हैं पहाड़ों पे, जिन्नात रहते हैं अबेंडन प्लेसेस जो खाली जगह हैं, जो 5-10 साल तक खाली हैं, ऐसी जगहों को वो अपना अटेम्प्ट बनाते हैं। जिन्नात रहते हैं पानी के इर्द गिर्द रहते हैं। फिर जिन्नात का जो टाइम है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है मगरिब के बाद। वो कहते हैं ना डे हमारा है और नाइट को क्यों कहते हैं कि आप टाइम से सो जाएं, क्योंकि वो उस वक्त उनकी पावर ये समझे डबल हो जाती है, उनकी उन एनर्जीज की पावर डबल। फिर खुशबू से अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर ये कि खाने पीने की जो चीज़ें हम बिल्कुल ढांप के नहीं रखते उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर आप इमोशनली कहीं पे बहुत ज़्यादा वीक हैं तो वहाँ से भी वो आप इजी शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे लोग बड़ा इजीली जो मेंटली थोड़े अपसेट हैं ये, तो वो एंटिटीज बड़ी तेज होती हैं बड़ी, तो वो देख लेंगे कि ये बंदा वीक है, ये तो ऑलरेडी डर रहा है, जो डर गया वो मर गया, तो वो डरे हुए को फिर और क्या आजमाना, वो इजीली फिर इन चीजों का जो है शिकार। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? अगर देखिए ऑब्वियसली एक वो कहते हैं कि देखिए मगरिब के बाद थोड़ा आप अवॉइड करें। फिर खुशबू और ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे देखिए जंगलात में दरख्तों पे जहाँ पे उनका बसेरा है, आप थोड़ा अवॉइड करें खुशबू। फिर हम कहते हैं ऐसी अबेंडन प्लेसेस पे खुशबू लगा के, और पानी के इर्द गिर्द, पानी मैंने पहले बताया बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, पानी के इर्द गिर्द अगर आप ठहर रहे हो रात के वक्त तो भी फिर ऑब्वियसली आप अपनी प्रोटेक्शन कर लें, जो भी आपके मज़हब के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो पढ़ के जाएं ताकि फिर जो है वो आप सेफ्टी जोन में रहें। क्या जिन्नात लोगों को ऐसी चीज़ों पे मजबूर कर सकते हैं जो कि वो खुद ना करना चाहते हो, जिन उनसे करवाएं? देखिए नेगेटिव एंटिटीज और जिन्स, अगर आपने वो किस्सा सुना होगा, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे इंडिया के गौरव तिवारी, जिन्होंने 6000 केसेस डील किए थे एंड उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया था। अच्छा। आफ्टर investigating 6000 केसेस, और सब जिन्नात चुड़ैलों और वो ऐसी ऐसी जगहों पे वो जाते थे जहाँ पे पॉसिबल नहीं था किसी और का जाना, और वो चीज़ें सॉर्ट आउट करते थे। इन द एंड वो सारी एनर्जीज उन पे हावी हो गई और बिल्कुल सेहतमंद और वेरी यंग अगर उनका एज जो था, और वो उन एनर्जीज का शिकार हो गए और उन्होंने उनको कंट्रोल में किया और उनसे जो है वो सुसाइड उन्होंने करके अपनी जान ले ली थी। तो क्या वो कैप्चर कर लेते थे एनर्जीज को? बिल्कुल। देखिए एनर्जीज आपके दिमाग को काबू कर लेंगी तो वो आपको अपनी मर्जी से चलाएंगी। फिर आप अपने बस में आपने क्या कर दिया क्या नहीं कि आपको मे भी याद भी ना हो कि आपने क्या कर दिया। ठीक है, तो कोई आम आदमी अपने घर पे या खुद से कैसे चेक करेगा कि उस पे किसी कोई काला जादू है या किसी? बिल्कुल जी, आज हम थोड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि देखें बड़े आलिम और मौलवी बड़ा बड़ा पैसा ले लेते हैं, मैंने सुना है कुछ 2-2, 3-3 लाख ले लेते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि एनर्जी है या नहीं, और फिर वो बाद में कहते हैं कि है, ताकि पैसा जो है ना हमारे पास है। तो मैं आपको ना बड़ा इजी सा मेथड बता देती हूँ कि आप खुद चेक कर सकते हो कि आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई जादू टोने का अटेम्प्ट हुआ है या आप पे नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुल मतलब अगर है, हो गया है और आप उससे गुजरे तो भी वो आप यहाँ से जान लोगे। देखें एक जो है वो सादा गिलास लेना है आपने पानी का, ठीक है? ठीक है। उसको आपने ये भर लेना है यहाँ तक, ठीक है? हमारे पास जैसे ये सादा है, साफ सुथरा होना चाहिए पानी। फिर ये 2 जो है वो मैच बॉक्स की स्टिक्स, 2 माचिस की जो तीलियां हैं ये आप ले लो, ठीक है? आप इसको अपनी हैंड्स की, देखिए मैंने अब हैंड्स रब किए, मेरा पसीना, मेरा डीएनए, मेरी एनर्जीज जो है वो अच्छे तरीके से इस स्टिक के अंदर, लकड़ी के अंदर, क्योंकि एनर्जी जो है ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है? खुशबू ऑब्जर्व हो जाती है, तो यहाँ हो गई। फिर द सेम थिंग आई एम डूइंग विद द नेक्स्ट, दूसरी वाली मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वो अपनी एनर्जीज इसके अंदर मर्ज की। बेशक आप इसको हम 7 के काउंट पे कर सकते हैं कि 7 टाइम। फिर थोड़ा सा जो है हम ऊपर से इसको फेंकेंगे पानी के अंदर, ठीक है? एक गई हमारी, एंड देन हमने यही मेथड जो है वो दूसरा, मेरी दोनों एनर्जीज। अच्छा जी, अगर तो ये मैच स्टिक्स जो हैं
ये बिल्कुल अलग-अलग फ्लॉन्ट करती है, मींस कि आप पे कभी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया और आप सेफ हो, ठीक है। अगर हुआ भी है तो कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अब यही जो है वो मैच बॉक्स की जो स्टिक्स हैं कहीं पे आके कनेक्ट हो जाती हैं, यूं कनेक्ट हो गई, मींस के आप पे जो है वो उस वक्त सेपरेट अटेम्प्ट किया गया है, ठीक है। मेरे पे कुछ नहीं है, मैं तो वैसे अपनी बड़ी प्रोटेक्शन करके आती हूँ। तो यहाँ पे ये आके ऐसे हो गई कनेक्ट, मींस के आप पे अटेम्प्ट किया गया, ठीक है। और अगर यही आप ऐसे फेंक रहे हो, एक आपने फेंकी, दूसरी आपने फेंकी, और यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, ठीक है, ठीक है, मीन्स के आप पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी या फिर जो जादू है, स्टिल यू बीन थ्रो फ्रॉम द जादू, ठीक है। पानी मैंने आपको वही बताया कि बड़ा एक बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेगेटिविटी, और लकड़ी जो है वो ऑब्जर्व करती है आपकी एनर्जीज। तो इसलिए जो है स्पेसिफिकली हम जो है मैच बॉक्स की ही ये स्टिक्स यूज करते हैं ताकि ये चीजें हमें पता चल जाए। तो आप फिर जो है वो इनको देख सकते हो, मे बी 1-2 घंटे बाद ही जो है ये आके कनेक्ट हो जाए या फिर क्रॉस की शेप में आ जाए, तो इजीली फिर आप जो है वो अपने पता कर सकते हो कि कुछ इस तरह का आपके साथ जादू टोने का आप शिकार तो नहीं है। तो ये घर पे आप जो है वो अपनी एनर्जी पढ़ना वगैरह नहीं है आपने, बस उसको सिर रब अच्छा अपने मजहब के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, बेशक आप आयतुल कुर्सी पढ़ लो, आयतुल कुर्सी, सूरह नास पढ़ लें बीइंग अ मुस्लिम। फिर जो अपने मजहब के, जैसे हिंदू हैं तो वो अपने मजहब के अकॉर्डिंग जो है हनुमान चालीसा या कुछ पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियंस हैं तो वो अपने मजहब के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो नजर-ए-बद का भी इसी मेथड के थ्रू पता लग सकता है? बिल्कुल, अगर आप पे स्वेर किस्म की नजर-ए-बद या कुछ इस तरह की एनर्जी होगी तो वो फिर बताएगी। सेम यही साइंस आएंगे इसमें जो आपने बताया? फिर यही साइंस आएंगे, मीन के यू बीन थ्रो फ्रॉम कुछ तो ऐसा है। ये ख्वाब में दिखने वाली अजीबोगरीब चीजें, ये भी जिन्नात होते हैं? देखिए, अगर आपको सोते वक्त ड्रीम इंटरप्रिटेशन हमें ये कहते हैं, एंड अच्छा मैं आपको बताऊं, इस्लाम ना किसी नॉलेज को इतना कंसीडर नहीं करता जितना ड्रीम इंटरप्रिटेशन। आप हज़रत यूसुफ, हज़रत याकूब की अगर हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन इनको ब्लेसिंग थी, और ये उस पे वो होता था कि इन ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस, जो भी आपको स्पिरिचुअलिटी के अल्लाह ताला की तरफ से कोई मैसेज आता है ना, जब आपको कोई अलर्ट कुछ आपको करना है तो वो थ्रू ख्वाब क्या आता है। लेकिन जब आप जैसे सोते सोते डर जाते हो, आप ये सीने पे वजन, एक तो उसका साइंटिफिकली भी है चीज़ जिसको हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, बट ड्रीम इंटरप्रिटेशन हमें ये कहती है कि अगर आप देख रहे हो कि आपको कोई बैठ के घूर रहा है, आपके पास कोई बहुत बदनुमा शक्ल के जिन्नात हैं, या आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, तो 99% चांसेस हैं कि वहां पे कोई एनर्जी, कोई जिन्नात आपके इर्द गिर्द होगा ही होगा। जहाँ पे आप सो रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ पे आप सो रहे हो वहां पे कोई ऐसी एनर्जी है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर इमेज बनाने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा साइंटिफिकली भी चीजें बताऊंगी। तो इमेज वही क्रिएट होगा जो वहां पे होगा, कुछ कनेक्शन जो है वो होंगे, चाहे वो रूहें हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, चाहे वो कुछ जिन है या कोई नेगेटिव एंटिटी जब आती है तो फिर ये वाला काम होता है, डरना और वो। अच्छा, फिर आपने क्या करना, हमारी जो मदर्स है एशियन, और हमारी जो बहनें हैं और बच्चियां हैं, वो फौरन गूगल पे जाके सर्च करती हैं, कोई नेगेटिव ख्वाब आता है कुछ, ये आपने नहीं करना। क्योंकि आप क्या करोगे, अगले 40 साल तक उस ख्वाब की नेगेटिविटी इनटेक कर लोगे आप, तो वो आपने नहीं करना, आप उसको भूल जाओ। भी नहीं करते किसी के बिल्कुल, आप कोई बुरा ख्वाब तो आप डिस्कस, क्योंकि उसकी एनर्जी आपके साथ जुड़ जाएगी। वर्ड बेस्ड ऑन एनर्जीज, ह्यूमन बेस्ड ऑन एनर्जीज, ऑरा बेस्ड ऑन एनर्जीज, तो आप जिस एनर्जी को इनवाइट करोगे वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो आपने ये काम नहीं करना, या तो बहुत कोई माहिर ड्रीम इंटरप्रिटेशन वाला है उसके पास आप जाओ, या फिर जो आप इसको डिस्कस ना करो, उसको बस वो ख्वाब को जो है वो आप ये समझें कि भूल जाओ, ज़ाया कर दें, तो वो फिर ज़ाया हो जाता है। फिर अगर आप उसको लेके डिस्कस कर रहे हो तो वो सारी आप उसकी नेगेटिव एनर्जीज भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो, और वो नेगेटिव एनर्जीज अगले 40 साल तक आपके साथ रहेंगी। तो ये नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, कुछ लोग जो हैं जिनके प्यारे दुनिया से जा चुके हैं और वो ख्वाब में चाहते हैं कि उनके ख्वाब में आए, तो इसके लिए क्या, कैसे वो उसे कर सकते हैं? अच्छा देखें, ये भी ना आलमे बरज़ख में जब रूहें जाती है ना, तो उनमें कुछ
को इजाज़त होती है कनेक्ट करने की। जैसे सम टाइम हम बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं आते, मतलब ख्वाब में नहीं कनेक्ट हम हो सकते, तो कुछ जो रूहें हैं उनको इजाज़त होती है। जैसे सपोज आप बड़ी कोशिश कर रहे हो कि ये मिल जाए, पर वो नहीं आ रहा, कोई और आ रहा है, कोई और आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो उनमें भी उनको लिमिटाइज किया गया है, और आप भी इस मामले में जो है वो लिमिटाइज हो। बट हाँ, अगर मे भी आप मैनिफेस्ट करें, अच्छा मैनिफेस्ट करें, आपका फोकस अच्छा हो, आप सोने से पहले जो है वो बार बार जो है वो मैनिफेस्ट करें। बल्कि उसका एक मेथड, जस्ट थर्ड आई हम ये कहते हैं, ये हमारा पार्ट है, तो यहाँ पे टैप टैप करके जो भी आपके, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, अपनी मदर है, फादर है, जो भी प्यारा आपका बिछड़ गया आपसे, तो फिर आप वो करके आप सो जाएं बिल्कुल सुकून से। बट थोड़ा एम्बियंस ऐसा होना चाहिए कि शोर वगैरह ऐसा कुछ ना हो। सोने से पहले आप वो मैनिफेस्ट करो, तो फिर माइट भी चांसेस आपके 80 to 85% बन जाएं कि वो ख्वाब में आके शायद आपसे उनकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाएं। चलिए, अगर कभी सालों में एक दफा वो आ ही जाते हैं आपके ख्वाब में, तो क्या ये बाय चांस हुआ है, या वो वाकई आपसे को मिलने आया आपके ख्वाब में? बिल्कुल, देखिए मैंने यही बताया कि जहाँ तक स्टडी बताती है या कुछ इस तरह की चीज़ें, हम स्टडी स्पिरिचुअल हीलर्स जो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग, ऐसे कि कुछ लोगों को ही परमिशन होती है, तो जिनको परमिशन होती है वो उनकी एनर्जीज आपसे आके लिमिटेड तरीके से कांटेक्ट कर सकती हैं, बाकी नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ख्वाब में आते हैं और आगे कोई एक्सप्रेशन आपको मतलब दे के जाते अच्छा, हैं। वो इंडिकेशन होता है। मैं पहले ये कहती हूँ कि देखिए, ख्वाब का तो इंडिकेशन है आपको कि अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज से सेव कर लिया है, या फिर जैसे बड़े लोग कहते हैं सांप आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, बंदर है, हाथी है, ये वर्स्ट दुश्मन है आपके, तो थ्रू ड्रीम आपको आ रहा है कि कुछ आपका ये नुकसान करने वाले हैं, अगर ये चीजें आपके ख्वाब में आ रही हैं, कंटिन्यूस आ रही हैं। हाँ, ये है कि आप साइकोलॉजिकली ये फैक्ट है कि जो स्क्रीन आप देखोगे, अगर आप हॉरर देख रहे हो, अगर आप जो भी रील्स देख रहे हो, वो आपका सबकॉन्शियस जो है वो बनाता है, फिर वो आपके ड्रीम्स में आती हैं। अगर वो सब नहीं है तो फिर तो कोई मैसेज है। अगर वही चीज़ें आप रिपीटेडली आप जो कर रहे हो वो आ रही हैं, तो फिर वो जो है वो उसका कनेक्शन जो है वो साइकोलॉजिकल तरीके से हम। अच्छा, कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब भी आ जाता है कि एक्चुअल में वो इंसान अभी जिंदा है दुनिया में, लेकिन आपने अपना या उसका ऐसे देख लिया कि डेथ हो गई है, जनाजे का पूरा प्रॉपर इंतजाम हो रहा है, और जनाजा आप उसका देखते हैं बेसिकली, तो वो उसका क्या है? देखिए, ड्रीम इंटरप्रिटेशन हमें ये कहती है कि उसका एज जो है वो ज्यादा हो जाता है। अगर आप ऐसे, बड़े लोग कहते हैं कि हाय बड़ा बुरा ख्वाब आ गया, बुरा ख्वाब नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, मींस उसकी जो है एज ज्यादा होगी या हो गई है, मतलब ड्रीम इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि वो ज्यादा जिएगा, लंबा जिएगा। आपके पास कोई ऐसे वाकयात आए जिनमें जिन्नात मुलव्विस हो? मेरे पास 100% आते ही वही है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही वही है, द ब्लैक मैजिक वेरीफाई करना, थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज हैं किसी पे तो वो वेरीफाई करना। अच्छा, आई कांट डू प्रैक्टिस, क्योंकि मैं पहले बता चुकी, ये बड़ा जानलेवा, ऐसी एनर्जीज के साथ आप क्यों कनेक्ट करें, क्यों पंगे लें, मैं तो खुद बड़ा डरती हूँ। तो ऐसे मेरे पास तो हजारों केसेस आते हैं, बल्कि आई हैव इनकाउंटर्स विद कुछ जिन्स के साथ, मेरे बड़े इनकाउंटर आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ है कि मेरे सामने ह्यूमन शेप में, शुक्र है ऐसी कोई नेगेटिव मैंने आज तक ना देखी, अल्लाह ना मुझे दिखाए, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं देखूं, बट ये कि कुछ बच्चे की शेप में सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी मेरे साथ हुई हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि आई एम डूइंग वर्क ऑन द कुछ केसेस जो ऐसे होते थे ब्लैक मैजिक के, तो वहाँ पे कुछ विस्परिंग या फिर कोई पेपर थ्रो कर देना, तो ऐसी एनर्जीज, क्योंकि देखिए मैं उन पे वर्किंग कर रही हूँ, तो उनको पता है कि ये हम पे जो है वो काम हो रहा है, तो मैं ऑब्वियसली उनकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हूँ, तो वो मुझे आके फिर थोड़ा बहुत जो है वो तंग करते हैं। अच्छा, खुद से हाँ, बल्कि मैंने तो जो है वो जिन्नात के साथ हाइड एंड सीक खेली है, ये तो बड़ा फेमस है मेरा। अच्छा। कि मैं अपने घर में थी एंड मेरी नीस की शेप में आए थे वो, तो वो बोलती है कि हम हाइड एंड सीक खेलते थे। मैंने कहा ठीक है। शी वेंट टू द रूम ना, एंड मैंने देखा कि काफी टाइम हो गया, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है भाई, मेरी जो नीस है वो मुझे मिली नहीं है। तो अच्छा मेरे सामने वो रूम में इंटर हुई है, एंड आई वेंट टू आफ्टर हर इन द रूम,
एंड इन द अदर हैंड मैंने जाके दूसरे रूम में देखा तो मेरी नीस ना टीवी देख रही थी अम्मी के साथ बैठ के। तो मैंने कहा भाई ये तो खेल हो गया है, मेरे साथ थी। उन्होंने कहा इसको ही हाइड एंड सीक खेलो। ये अपने घर में हुआ आपके साथ? हाँ, ये मेरे घर में। तो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट जो थे ना मेरे साथ, मतलब काफी होते रहे। लाइक मैं किसी केस पे काम कर रही हूँ तो गेट बड़ी जोर से ऐसे धड़ 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 करके प्रॉपर गेट बजता है। या सम टाइम ऐसा होता था कि मैं पेपर ना कुछ ऐसे वर्किंग करे तो कुछ एक्स्ट्रा पेपर मैंने ऐसे करके फेंके तो वापस मेरे पे आए। तो मैं तो फिर उसी टाइम, मैं तो भाई बड़ी डरपोक इंसान हूँ, तो मैं फिर कुछ प्रोटेक्शन वैसे भी हम करके ही बैठते हैं, लेकिन फिर ये कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ के आप बिल्कुल अवॉइड करो। अच्छा, ऐसी कोई चीज आपके साथ अगर हो जाती है तो बेस्ट उससे बचने का पता है क्या तरीका है? इग्नोर। क्योंकि जहां एनर्जी ने देख लिया ना कि ये बंदा डर गया है तो वो और अटेम्प्ट करेगी आपको और डराएगी। तो आपने बिल्कुल इग्नोर, कोई आवाज आ रही है उसको आप सोचे कि है ही नहीं इस दुनिया में। अगर कोई बंदा इसे मजाक में ले जाए फिर? हाँ, अगर कोई बंदा नहीं, जिंदगी में आपने एनर्जीज के साथ ये काम नहीं करना। ये पता है, मैंने आपको गौरव तिवारी वाला केस बताया था। गौरव तिवारी साहब जब केस अपना सॉर्ट आउट करते थे तो एंड में चैलेंज करते थे उनको, कहते थे जितनी भी एनर्जीज है मेरे साथ आ जाएं। तो आपने भूल के भी जो है इनको चैलेंज नहीं करना। आपने जहां चैलेंज किया वहां आपने, देखो आपकी ईगो अगर कोई ऐसे हर्ट करे, क्योंकि आपका वर्ड है, आप गेस्ट हो वहां पे, आप गेस्ट जाके उनको तंग कर रहे हो, तो वो तो अपना फिर एग्रेसिव पन दिखाएंगे, तो मजाक नहीं आपने करना। अच्छा, एक और चीज, ये पिक्चर्स में बसेरा करते हैं जो पिक्चर्स लगी होती हैं इनके अंदर आके, ये हम कह सकते हैं कि मिथ है, पिक्चर्स के अंदर तो नहीं, लेकिन जो जैसे घर पे डॉल्स रखते हैं या बेजान चीजें या खिलौने, ये जो है वो इजीली अटेम्प्ट, जैसे बुत की शेप की कुछ चीजें रखी, कार्टून्स के पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं दीवारों पे। पोर्ट्रेट्स का तो नहीं, ऐसे अच्छा, मैंने कोई ऐसी एनर्जी नहीं अभी तक डिस्कवर की, मे बी किसी और ने ये एक्सप्लोर किया हो। बट ये है कि जैसे पुतले वगैरह, वैसे भी मजहब में भी बड़ा मना करते हैं कि ये खिलौने और वो इस तरह की चीजें जो स्टफ टॉयज वगैरह हैं, ये इजीली जो है वो इनकी बॉडीज में एनर्जीज इजीली जाके जो है वो अपना बसेरा कर सकते हैं। आजकल लबूबू आया है, वो बच्चे भी उसको लेके बड़ा फिर रहे होते हैं, मैंने सुना है वो भी उसके साथ भी इविल कनेक्शन है। बिल्कुल, देखिए अच्छा लबूबू जो है ना, अगर आप गूगल करेंगे ना हमारी ऑडियंस, तो बजूजू नाम का ना एक डेविल एंटिटी है जिसपे बड़े क्या कहते हैं क्रूसिफाई भी किए गए हैं बड़े। वो इस पे अगर ये एंटिटी किसी के साथ आती थी वो, तो अब वो उन्होंने क्या किया, वो सेम अगर आप बजूजू डेविल लिखोगे ना गूगल पे तो वो सेम वैसी ही शक्ल आ जाएगी आपको, लबूबू जैसी आ जाएगी। तो वो फिर बड़ा लोगों ने कनेक्ट किया कि ये तो कोई डेविल एंटिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। अब उससे देखो शक्ल भी कितनी हॉरर सी बना दी है ना, उसकी टीथ और वो, तो ऐसी चीजें तो आप रखो ही ना अपने पास। क्यों बच्चे की चीजें लेके आपने क्यों वैसे दावत देनी है ऐसी चीजों को? तो कहीं ना कहीं एक में से मे बी कोई 100 में से एक एनर्जी तो आ जाएगी, कनेक्ट कर लेगी, तो फिर आप तो गए। अच्छा, बच्चों के पास भी स्टफ टॉयज भी नहीं होना चाहिए? लेट्स सपोज मंकी या टेडी बियर लेके वो फिरते हैं जो। हाँ, देखिए मैं वैसे कहती हूँ ये भरी दुनिया और लाइटें और शोर में एनर्जी आती नहीं है वैसे। खाली जगह हैं, अबेंडन प्लेसेस हैं। और मैं एक ट्रिक भी आपकी ऑडियंस को बता दी थी, जिन्नात जो हैं, आपने सुना होगा बैंक से कभी चोरी नहीं होती, घर से हो जाती है चोरी। अब जिन्नात के लिए तो ईजी है ना कोई भी चीज वो करना। तो आयरन एक ऐसी चीज है जहां पे जिन्नात की पावर कम हो जाती है। हम लोहा आयरन, प्योर आयरन, बल्कि पुराने वक्तों में रखते थे अपने पास छुरियां, ताले वगैरह, प्रेग्नेंट वुमेन्स के पास खास तौर पे रखते थे। तो आयरन के पास आते ही ना जिन्नात की एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये भी एक ट्रिक है कि आयरन की कोई चीज अगर आप अपने पास रखें जिसको शक है कि भाई कुछ इस तरह की चीजें हैं, ताला वगैरह कुछ इस तरह, तो वो बड़ा अच्छा जो है इफेक्टिव रहेगा। ये वो जब किसी की शादी होती है तो उसे भी कहते हैं पता नहीं लोहे की अंगूठी पहन, लोहे की अंगूठी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी ऐसा टाइम होता है कि मे बी एनर्जीज की नजर में आप होते हो उस टाइम पे, तो फिर वो इसलिए आयरन की अंगूठी भी पहनाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या ये सितारे जो हैं ये वाकई हमारी शादी और रिस्क पे असर डालते हैं? देखिए बिल्कुल, प्लैनेट्स की एनर्जीज को आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी सूरत, क्योंकि अब आप इसलिए डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि अब तो साइंस भी प्रूव कर रही है ना। देखिए अगर ये एग्जिस्ट नहीं करते, इल्म नजूम एग्जिस्ट नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसको इल्म गैब कहते हो, तो फिर जो है वो आप
मौसम का पॉडकास्ट वो भी तो थ्रू, या डायरेक्शंस जो थी वो भी तो थ्रू प्लैनेट्स लेते थे ना, तो प्लैनेट्स की एनर्जी तो 100% है ना। देखिए सन आपको एनर्जी दे रहा है, सन जो है वो धूप दे रहा है आपको, सन आपको वैसे भी एनर्जी दे रहा है कितनी सारी, तो उसकी एनर्जी 100% आप कहते हो। सन आपको एनर्जी दे रहा है, मून अगर कहते हैं मून इज अ प्लैनेट, मून आपको एनर्जी दे रहा है। इवन जब चांद गिरन होता है तो पानी का आप देखो, पानी के अंदर हरकत होती है, बल्कि ऑपरेट का हम कहते हैं बड़ा अच्छा टाइम होता है ये वाली जब एनर्जीज होती हैं। और बाकायदा कुरान में ये दो चीज़ों का जिक्र भी है, ठीक है। और अगर आप मेरे ख्याल से हज़रत यूसुफ का अगर आप वो पढ़ेंगे वहाँ पे, तो उनके पास नॉलेज था सितारों स्यारों का, और वो डायरेक्शन उसके थ्रू और ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ये सारे नॉलेज थे। तो जब देखें, जब आपका इस्लाम भी कह रहा है कि आप गाइडलाइन ले सकते हो, ठीक है, आप कोई देखिए मेरी वजह से अगर मैं किसी को अच्छा गाइड कर दूं, सपोज अगर वो शख्स जो है उसको राइट जाना और वो लेफ्ट जा रहा है, मैं उसको गाइड कर रही हूँ कि देखो आप राइट जाओ, तो इसमें कोई वो गलत नहीं है। और देखें जब बुक्स है वेस्ट में पढ़ाया जाता है हर चीज़ आपको, साइंस जब ये बता रही है कि ये एनर्जी क्या, तो हाउ कैन यू डिनाई, फिर तो आपकी अपनी जहालत है कि आप ये कहें कि इल्मे गैब है या वो। तो अल्लाह ताला भी कहता है कि आप जो है वो गाइडलाइन ले सकते हो 100%, ठीक है। कोई इसमें फॉरबिडन नहीं है, ये बहुत मिथ बनाई गई है। और एस्ट्रोलॉजर्स को बुला के ऐसे जलील करें, शायद किसी पढ़े लिखे बंदे को बुलाएंगे तो वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। कौन से सियारों की कमजोरी हमारी जिंदगी में रुकावटें पैदा करती है? जैसे हम कहते हैं कि अगर आपका मार्स अगर वीक है, मंगल जिसको हम हिंदी में बड़ा आपने सुना होगा, बिकॉज हिंदुओं की स्पेशलिटी है ना ये। अगर देखिए बड़ा एशियन नॉलेज है, लाटिन और ग्रीक लोग करते थे, इजिप्ट के लोग जो थे वो करते थे, तो वहाँ से ये चीज़ें आई हैं, असोबे बेस्ड नॉलेज है ये। तो अगर मार्स वीक होता है आपके किसी बर्थ चार्ट में किसी प्लेस में, तो लड़ाई झगड़ा ऐसे लोग बड़ा करेंगे और बड़ा उनकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। अगर मरकरी वीक होगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप एक्सप्रेसिव नहीं होगे। अगर आपका मून वीक है तो आपकी लोगों के साथ बनेगी नहीं, आपकी जो है वो ना तो फैमिली के साथ होगी ना सोशल कनेक्शंस आपके बनेंगे। अगर आपका सन वीक है तो आप बिल्कुल जो है वो निकम्मे रहोगे अपनी लाइफ में, प्रोग्रेस नहीं आपकी लाइफ में होगा, पूरी पूरी रात जागते रहोगे आप। सो आप जो है वो खुद भी, बल्कि हम तो बड़ा चार्ज करते हैं ये चीज़ों का, बर्थ चार्ट वगैरह बनाने का। आप अपनी एनर्जी खुद भी ऐसे देख सकते हो कि सपोज अगर आपका मून वीक होगा तो आपकी किसी के साथ बनेगी नहीं, तो आप देख लो कि हमने वर्किंग करनी है यहाँ पे, पानी का इनटेक अच्छा रखोगे, मून की एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओनली दिस थिंग, चांदी का कुछ पहन लोगे, सिल्वर का कुछ रख लोगे, मून की एनर्जीज अच्छी कॉम्प्लीमेंट। तो हम वो गाइडलाइन देते हैं कि यहाँ पे थोड़ा आपके प्लैनेट्स वीक हैं, यहाँ पे वर्किंग कर लो, यहाँ पे आपको मेहनत की जरूरत है, ऐसे चल लो, तो दैट्स ऑल। तो जायची से कैसे पता चलता है कि किस पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है कि नहीं? जायची में देखिए कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं, कुछ घर होते हैं, 8th हाउस हम देखते हैं उस बंदे का, या फिर जो है वो 12th हाउस हम उस बंदे का देखते हैं। तो वहाँ पे स्पेसिफिक अगर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए ये मुझे समझने के लिए अगर 7-8 साल लगे तो आपको ये चीज़ें समझाने के लिए मुझे पता नहीं शायद 10-12 साल लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी होता है सवाल करना फिर उसको एक्सप्लेन करना बड़ा। तो स्पेसिफिक कुछ अगर प्लैनेट्स वहाँ पे होंगे तो फिर हम बता देते कि आप इजी अटेम्प्ट हो ब्लैक मैजिक का या जादू का या जिन्नात का, क्योंकि आप इमोशनली वीक हो तो आप इन चीज़ों का इजी अटेम्प्ट हो। मतलब यही बता सकते हैं कि इजी अटेम्प्ट हो या अटेम्प्ट हो चुकी है, ये भी बता सकते हैं। अगर अटेम्प्ट हो जाते हैं तो वो भी कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट बैठे होते हैं, या वो 2-3 जो अच्छा जानने वाला है वो तो आपको आपकी बातें 2-3 सवाल करके ही पता चल जाएगा कि क्या चक्कर है, कुछ जिन्नात का चक्कर है या फिर वाकई ही कुछ। अच्छा, आप उन लोगों में कैसे डिफरेंशिएट करती हैं जो साइकोलॉजिकली टेंशन में हो या उनको कोई स्पिरिचुअल इशू है? देखो ये वेरीफाई करना भी, क्योंकि देखो जो जानने वाले हैं वो तो 2-3 क्वेश्चंस करके ही हमें पता चल जाता है। अच्छा, सम टाइम अगर आपकी बॉडी में सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वाटर का इनटेक आपका पूरा नहीं है, तो आपकी बॉडी फैब्रिकेटेड चीज़ें बनाना शुरू कर देगी, सिर्फ एक चीज़ लेक कर रही है, वो है वाटर। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ व्हाट साइंस सेज। साइंस कहती है अगर आपकी बॉडी में पानी का इनटेक पूरा नहीं है जो आपकी बॉडी नीडेड है, तो
तो आपका दिमाग फैब्रिकेटेड चीजें क्रिएट, मे बी आपको लगे कोई विस्परिंग हो रही है, कुछ जो है Hallucinations भी हो सकती है। यस, दिस इज द परफेक्ट वर्क कि आपको हेलुसिनेशंस आपकी बॉडी क्रिएट करेगी। आपकी बॉडी में सबसे पहले पता है मैं क्या कहती हूँ, प्लीज अपना टेस्ट करवाओ। आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी है, आप वीक हो, आपकी बॉडी में स्पेसिफिक विटामिन्स की कमी है, तो भी इल्यूजन्स आपका ब्रेन जो है वो आपको मायूसी की तरफ लेके जाएगा, ऐसी फैब्रिकेटेड चीजें क्रिएट करेगा कि आपको लगेगा जिन जिनात या पता नहीं कुछ इस तरह की चीजें हैं। और मैं बड़ा कन्विंस भी करती हूँ लोगों को, यार प्लीज आप जो है वो जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, किसी ऐसे बंदे के पास भी जाओ जो कि आपको सही से गाइड। अच्छा, ऐसे लोग आते हैं आपके पास जो कहते हैं? मैं पता है मुझे तो, बल्कि मैं आपको एक केस बताती हूँ, वो लेडी को मैंने बता दिया कि नहीं है भाई आपके साथ कुछ भी, मैंने आपका बर्थ चार्ट देखा है, मैंने आपकी क्वेरीज ली हैं, मैंने आपका पूरा केस हैंडल किया है, आप पे कुछ जादू नहीं है। वो बजिद थी कि नहीं मेरे पे किसी ने जादू करवाया। मैंने कहा आप ना अपने टेस्ट करवाएं, आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है। शी गॉट अ टेस्ट एंड वाकई उसकी बॉडी में विटामिन का लेक था। एंड फिर जो है वो मैंने बहुत, मतलब ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि आप यार प्लीज साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। आजकल के दौर में भी लोग ऐसी बातें फिर क्यों करते हैं कि जबकि इतना पढ़ा लिखा इतना एडवांस दौर है, ठीक है, लोग कहते हैं कि जी ये जैसा आप बता रही हैं कि आपका पेशेंट कह रहा है कि नहीं मुझे स्पिरिचुअल इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है। देखें क्योंकि अब ये चीज करने में बहुत टाइम लगेगा, शायद ये कन्विंस करने में भी मुझे बहुत एक टाइम लगता है, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग, आपका एशियन कल्चर, जो हिंदुइज्म की अडॉप्टेबिलिटी है दिमागी तौर पे, हमारे ब्रेन तो मेरे ख्याल से कुछ 70-80 साल पीछे चल रहे हैं अभी भी हमारी एशियन मदर्स की। अगर आप बात देखें तो कुछ थोड़ा सा अगर ऐसा होता है तो वो कहती नहीं भाई जिन्नात ही थे जिन्होंने चीज़ें गायब की हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो प्रैक्टिकल जो है वो थोड़े हैं, और इस चीज़ पे आप देखें गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन जहाँ पे मैंने लोगों को बताना शुरू किया और लोगों को समझ में आई ये चीज़ें। बाकी तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को बुला लो, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को बुला लो, क्या नहीं 100% भाई ऐसा है, ये चीज़ें तो हैं। मैं आपको कह रही हूँ 100% केसेस में से 99% बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इशू। ओनली 1 और 2% लोग जो हैं वो माइट बी जिन्नात का या इस तरह की चीज़ों का शिकार है। तो इस तरह तो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं वो भी कहते होंगे कि हम इन्हीं चीजों का शिकार। ट्रू, बिल्कुल ऐसा है। जो आप अपनी जो है ना क्या कहते हैं सक्सेस, आप अपनी नाकामियां सारी इसके साथ जोड़ देते हो। भाई मेरी तो नाकामियों का जो है वो सारा जो है वो जादू है या कोई जिनात है, और वो आपने उसके साथ अपने पे नहीं आने देना कुछ, सारा जादू तो नहीं ना, क्योंकि देखिए हम तो मासूम है ना तो अपने पे कुछ नहीं आने देना, सारा वो केस डाल दिया जादू पे। मैंने एफर्ट की नहीं, मैंने मेहनत की नहीं, मैंने बार बार ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे पास एक इजी चीज़ है जादू जिनात, और वो तो मैंने घर वालों को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो उन्हीं पे डाल दिया। यार लड़कियां बड़े जिन जिनात करवा लेती शादी मर्जी से करवाने के लिए। हमारा तो अभी भी ये कल्चर गाँव में बड़ा है कि वो दौरे शौरे पड़वा लेती हैं लड़कियां, या जिन शिन आ गया तो भाई कर दो उनकी मर्जी से शादियां की हो गया। जैसे आप फेस रीडिंग भी करती हैं। हाँ जी तो आज फिर मेरा फेस रीड करके ऑडियंस को बताएं कि फेस रीड वो कैसे करें, और मेरे भी पर्सनालिटी बता दें। बिल्कुल जी, जैसे हम अगर कैलकुलेटिवली देखें तो सबसे पहले जो फेस रीडर्स होते हैं ना, वो आपका ये हम फोरहेड देखते हैं, इसको हम कहते हैं आपका सन, आपकी जिंदगी की सक्सेस, आपका स्ट्रगल, आप कितना लंबा जियोगे। जैसे आप बहुत माशाल्लाह बहुत लंबा जीने वाले हो, आप कोई 70 से ऊपर जियोगे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आपकी वो हेड बताता है। एंड देखिए फोरहेड जितना बड़ा होगा, जितना वसी होगा, उतना आपकी अडॉप्टेबिलिटी बड़ी अच्छी होगी, आपके अंदर सखावत और नरमी भी रहेगी। आप देखोगे जितना फोरहेड ये बिल्कुल छोटा सा और ये वो तंग नजर भी होगा, ज़हीन भी नहीं होता ऐसे लोग, उनको समझने में भी थोड़ा देर लगती है। तो यहीं से आपने देख लेना यार कितना सखावत वाला है, कितना अच्छा है वो माथा और कितना इंटेलिजेंट है। जैसे माशाल्लाह आप बहुत दिमाग वाले हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, बिकॉज आपका माथा ये बताता है, बट स्ट्रगल के साथ आप बहुत अच्छा ग्रो भी करोगे। एंड इन दी अदर हैंड द सेकंड पार्ट होता है आपका आईज और नोज का जो एरिया होता है यहाँ पे। अब देखिए, अब अगर आपके आईब्रोज जो हैं बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड है तो ऐसे लोग ट्रस्ट नहीं हम कर सकते इजीली। अच्छा, मुश्किल होता है, मीन उन पे हमने इतना ज़्यादा जल्दी। अब देखो आपके जो आईब्रोज आईज जो हैं
बड़ी बड़ी आइज, मैं कहती हूँ बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। आप सेलेब्स की आइज चेक कर लो, फवाद है, सज्जल है, या बहुत बड़ी सेलेब्स को आप हॉलीवुड देख लें, बॉलीवुड, आंखें बड़ी आंखों वाला दिल का भी साफ होगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा अगर पार्टनर भी है। बहुत छोटी छोटी ऐसे चाइनीज की चुन्नी मुन्नी सी जो आगे हैं कुल नहीं रही, वो लोग ट्रस्टवर्थी भी नहीं होते। देन आफ्टर दैट हम ये कहते हैं वीनस आपका जो है लग्जरी आपकी लाइफ में लाता है वो है आपके गाल। तो गाल जो है ना वो जितने ऐसे प्रोमिनेंट जिसके भी देख लो आप, बल्कि हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अगर देखें तो वो कितने अच्छे प्रोमिनेंट से पिंक पिंक से गाल है। मीन्स लग्जरी इनकी लाइफ में रहेगी, पैसा वैसा सब इनकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। एंड देन द थर्ड पार्ट इज आपका जो ये माउथ है आपका, जो है वो लिप्स आपके बहुत पतले, ऊपर का होंठ बहुत पतला है और बहुत पतले, ऐसे लोगों पे ज्यादा हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ज्यादा ट्रस्टवर्थी है कंपेरेटिव टू वो जो ठीक है दरमियान है जिनके। और जो ये नोज का एरिया और लिप्स का एरिया है ना, अगर बराबर है तो वो बड़ा बैलेंस बोलेगा, ठीक है। जैसे मैं आई नो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, तो मैं सोच समझ के बात करूंगी कि जो है अगला बंदा समझ ले। बट अगर आपका जो है वो नोज से एरिया लिप्स का बाहर को बहुत बाहर को जाता है, तो ऐसे लोग बड़े बोल्ड होते हैं, बड़ी कंट्रोवर्सीज में भी फंस जाते हैं और बेतुका भी बोल देते हैं। सो ये बेसिक जो है वो फेस रीडिंग है, इससे आप पकड़ सकते हो कि कितना कोई जो है वो कितने पानी में है। बेसिक मैंने बता दिया आपको। ठीक है, थैंक यू मैम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे व्यूअर्स को आपकी बातों से बैलेंस्ड और थॉटफुल इंसाइट मिली है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज।